नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव कुंभ में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। घर के मुखिया, उनके 3 बच्चे और मुखिया जी की बुजुर्ग माता जी। दुख की बात यह है कि घर के मुखिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी और गरीबी ने इस परिवार को इस कदर तोड़ दिया था कि इनके पास एक समय के भोजन तक का भी राशन नहीं बचा था। कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते थे कि पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बच्चों की जरूरतें, बुजुर्ग माताजी की देखभाल और घर के मुखिया की बीमारी, इन सब के बीच यह परिवार पूरी तरह असहाय हो चुका था। जब हर तरफ से उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस मुहिम के माध्यम से आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में आज इस परिवार को भी राशन सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की अच्छी क्वालिटी की दालें, 4 प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, पैरों में पहनने के लिए शूज और अन्य जरूरी राहत सामग्री शामिल रही। इस सहायता के बाद आज इस परिवार के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित मुहिम है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से बहुत ही विश्व विख्यात एक मुहिम बन चुकी है आज के टाइम पे। और संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत जो एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य में, उस उद्देश्य में आते हैं हर ज़रूरतमंद परिवार को मिलेगा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये जो अन्न की बात या अन्य जो जरूरी चीज़ों की बात संत रामपाल जी महाराज ने कही है, इसी के बारे में एक वाणी भी हमें याद आती है, जो कि कबीर साहिब की है। कहते हैं, कहे कबीर विचार के, दोई बात लख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। दर्शकों, ये जो वाणी है उसमें कबीर साहिब भी अन्न को वितरण करने के लिए या अन्न दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग के इस दौर पे अन्न और अन्य चीज़ों को देने के लिए जो मुहिम चलाई है, वो अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से विख्यात है, जिसमें जो एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतें रहती है, उन चिंताओं को, जिसमें रोटी भी रहती है, कपड़ा, चिकित्सा और मकान तक ये सारी चीज़ें रहती है, उन सारी चिंताओं को दूर करने का काम किया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत और राशन का सामान देने के लिए पहुँचे हुए हैं गाँव कुंभ, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम भी पहुंची हुई है, जो कि उस परिवार के पास अब राहत और राशन का सामान ले जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको भी लेकर के चलते हैं परिवार के पास। बातचीत करेंगे दर्शकों परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि वर्तमान में जो परिवार है किस स्थिति में गुजारा कर रहा है, और परिवार की चिंताओं को दूर करने के लिए जो राहत संत रामपाल जी महाराज ने आज परिवार को भेजी गई है, उससे परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस घर के पास, उस परिवार के पास अभी हम आए हुए हैं। घर के हम एंट्री गेट पे हम इस समय खड़े हैं। तो सबसे पहले घर के हालात दिखाते हैं, थोड़ी सी आपको अंदर घर के कैसी स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर एंटर करते हैं तो ये एंट्री गेट आप सामने देख सकते हैं। लोहे और शीट का ये जो गेट है अच्छी स्थिति में है, लेकिन जगह जगह से कुछ ये टूटा भी पड़ा हुआ है।
और अगर अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो जो मेन जो गली है, गली से लगभग 1-2 फीट ऊपर, ये 1-2 स्टेप ऊपर चढ़ करके जो अंदर एंट्री बरामदे की तरफ रहती है। तो ये अंदर का बरामदा जो सीमेंटेड है और जगह जगह से ये उखड़ा पड़ा हुआ है। बरामदे की स्थिति ऐसी है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। छोटा सा एक बरामदा है, लगभग 8 बाय 6 या 8 बाय 8 तक की जो स्क्वायर फीट की जो इसकी एरिया है। और साथ में यहाँ पे एक रखी हुई है वॉशिंग मशीन और बाकी ज़रूरी का कुछ सामान रखा हुआ है। इसके साथ एक किचन की जो व्यवस्था करके रखी हुई है यहाँ पे। और व्यवस्था की बात करें तो एक पर्दे से जो इसको कवर किया हुआ है किचन को, केवल यहाँ पे 1 या 2 आदमी काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे काम कर सकते हैं। इतनी छोटी सी ये किचन की जो जगह इस घर में इस परिवार के सदस्यों के लिए है। आगे सामने देख सकते हैं कि 1-2 शेल्फ यहाँ पे बनी हुई है जिसमें बर्तन और जो गैस चूल्हा आदि रखने का सामान, उसके लिए यहाँ पे 1-2 शेल्फ और कोने में एक सिंक की व्यवस्था है। इसके ऊपर एक शेल्फ है जिसमें जो ज़रूरी के बर्तन हैं, जिसमें थाली गिलास चम्मच आदि सारे बर्तन आप सामने देख सकते हैं। एक शेल्फ इसके ऊपर है जिसमें मसाले और बाकी के जो अनाज के जो आइटम रहते हैं वो उन सबको स्टोर करने का यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो ये छोटा सा किचन है। दीवारों की अगर बात करें तो दीवारें जगह जगह से सीलन पड़ी हुई है। छोटी सी मतलब ये जगह है और छोटी सी इस जगह में सीलन भरा, जो आप एनवायरनमेंट से समझ सकते हो कि गर्मी या सर्दी में कैसे काम करने में मुश्किल आती होगी। और लगभग इसकी हाइट की भी बात करें तो मुश्किल से ये 7-8 फीट की इसकी जो कुल हाइट रही है। और इसके साथ दूसरे अगर कमरा या इसको कहें कि एक स्टोर, जो इस परिवार का जो स्टोर का एरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो एक जिसमें रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और बाकी का ज़रूरी सामान, जिसमें अलमारी और इसमें कुछ घर के इस्तेमाल करने के कपड़े आदि और अन्य जो यहाँ पे 1-2 शेल्फ यहाँ पे रखी हुई है, जो बनाई हुई है शेल्फ है। उसमें जो एक बड़ी सी पेटी है और जिसमें ज़रूरी का सामान कुछ 1-2 इसमें सेटी और पेटियाँ और गैस सिलेंडर साथ में डब्बे आदि रखे हैं। और जो फ़र्श की भी बात करें तो फ़र्श भी सीमेंटेड है। तो आगे अगर आपको पर्दा खोल करके दिखाएं तो ज़रूरी का सामान शेल्फ के ऊपर रखा है। दीवारों की भी बात करें तो दीवारें पुरानी हैं, सीमेंटेड है, हाँ चूने से लिपाई करके रखी हुई है, पेंट किया हुआ है जो। और साथ में छत की बात करें तो छत भी साफ़ सुथरी है, मतलब कि जो प्लास्टर वो करके रखा हुआ है। सीलिंग फ़ैन या पंखे आदि की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है क्योंकि स्टोर है। तो सामान को स्टोर करने के लिए ये रूम जो है एक बना हुआ है। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की यहाँ पे जो व्यवस्था की बात करें तो एक कोने में यहाँ पे ब्रश आदि जो मतलब वो उनको रखने का यहाँ पे सामान रखा हुआ है और बाकी कुछ ज़रूरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ यहाँ पे एक बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक छोटा सा टॉयलेट बाथरूम है एक ही कोने में यहाँ पे, और जिसमें ज़रूरी का कुछ सामान टब, बाल्टियाँ और जग और एक पाइप का नल वो तक लगा हुआ है। दीवारों की भी बात करें तो दीवारें जगह जगह से पेंट और प्लस्तर उखड़ा पड़ा है और कुछ हिस्सों में यहाँ पे रिपेयरिंग का काम किया हुआ है। तो ये बाथरूम की व्यवस्था है और इसकी भी हाइट मुश्किल से 7 से 8 फीट तक रहती है। और ऐसा आप देख सकते होंगे कैमरामैन के माध्यम से। बरामदे के साथ ही यहाँ पे साथ लगते एक अटैच यहाँ पे कमरा है जो कि इस घर का मेन कमरा है। कमरे को अगर एंटर करते हैं तो ये लकड़ी और जाली का एक दरवाज़ा है जो कि पुराना होने के कारण ये कुछ क्रैक और हल्का सा दरवाज़ा लगता है। और यही एक दरवाजे की जो व्यवस्था है, बाकी जो एक फुल डोर होता है जो कि अच्छा पर्दा होता है एक कमरे के लिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। और घर के हालात को देख करके लग रहा है कि काफ़ी साल पुराना ये घर रहा होगा। और कमरे की जो व्यवस्था की बात करें तो इस घर में जो ज़रूरी सामान रहता है, जिसमें ये डबल बेड बॉक्स वो है, गद्दे हैं, अच्छे गद्दे हैं, अच्छा डबल बेड बॉक्स है, साथ में चारपाई है और एक पुराना जो टीवी है सैमसंग का टीवी। और ये घर के सदस्य जो घर के मुखिया जो बेटे हैं वो बैठे हुए हैं और ये कुछ बीमार चल रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे, बाद में आपको बताएंगे कि क्या समस्या है। बाकी घर की अगर स्थिति की बात करें तो दीवारों की अगर आप देखें तो दीवार वैसे ही प्लास्टर उखड़ा पड़ा हुआ, पेंट जो है उखड़ा पड़ा है और कोनों पे आप दरारें और सीलन साफ़ देख सकते हैं।
बरसात के कारण या जो समय की मार के कारण यहाँ पे कोने कोने में दरारें पड़ी हुई है, सीलन पड़ी हुई है। दूसरे अगर दीवार की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ रैक और शेल्फ बनी हुई है। रैक में कुछ सामान रखा हुआ है, जो घर के ज़रूरी सामान रहता है वो सामान रखा है। और शेल्फ पे एक तरफ देवी देवताओं के फ़ोटो और बाकी कुछ पढ़ाई लिखाई के जो कॉपी पेन पेंसिल आदि रखा हुआ है। एक तरफ पे यहाँ पे अलमीरा जो ग्लास अलमीरा जिसको मिरर अलमीरा कहते हैं, वो रैक यहाँ पे रखा हुआ है। और बाकी जो घर के अन्य यहाँ पे सदस्यों की फ़ोटो आदि लगी हुई है। यहाँ पे बाकी घर के दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर सभी वो भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये सारी घर की स्थिति है इस परिवार की। अब घर के सदस्यों से जानेंगे कि क्या कुछ हालात है इस परिवार के। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, इस समय परिवार के बाकी मेंबर जो हैं, सदस्य हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई साहब जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। इनके गले में जो कैंसर की जो समस्या है वो हो रखी है, जिस कारण से बात करने में असमर्थ है। लेकिन बाकी मेंबर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? कमलप्रीत कौर। बहन जी, अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं और उन्होंने ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, 4 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। आप कितने भाई बहन हैं? 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆ। तो पढ़ाई करते हैं आप लोग? ਹਾਂ ਮੈਂ +2 'ਚ ਕਮਰਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ 6th 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ +1 'ਚ। बेटा, आपने सब के बारे में बताया, अपनी मम्मी के बारे में नहीं बताया, वो कहाँ पे हैं? ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। बीमारी का पता नहीं चला कि किस कारण से डेथ हुई है? नहीं, बीमारी का कुछ नहीं पता लगे भी कि उन्होंने बीमारी है कि नहीं। उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपके पापा भी बीमार चल रहे हैं, तो कैंसर, गले का कैंसर है, तो कब से ये दिक्कत आ रही है इनको? इन्होंने 2 साल हो गए। पिछले 2 साल से? हाँ, 2 साल हो गए। तो इलाज कहाँ से चल रहा है इनका? इलाज पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल तो सरकारी च। तो अभी क्या स्थिति है इनकी? अभी तो उन्होंने ये बोलिया सीगा भी 6 महीने वास्ते पाइप पाया, तो हुण वो कह भी सकते हैं भी हाँ कढ़ भी सकते जे खाना अंदर सही तरीके नाल जाऊगा। 2 महीने हो गए सीगे बीमार, हुण 1 महीना मतलब कि पाइप उन्होंने पाया है तो 1 महीना होया, अजे उन्होंने पता नहीं पक्का भी कद कढ़णगे वो। खाने पीने की भी जो व्यवस्था वो पाइप से हो रही है, मतलब कुछ खा नहीं सकते हैं? खा पी तो मूँह नाल सकते हैं, पर लिक्विड वाली चीज़ दिंदे आ, साफ भी मैं ही करदी हाँ, बदलती भी मैं ही हाँ, चेंज भी मैं ही करदी हाँ, पाइप सारा मैं ही करदी हाँ जी। तो इससे पहले जब पापा आपके ठीक कंडीशन में थे, तो उससे पहले क्या काम किया करते थे? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ जी। तो बेटा, चिंता रहती होगी कि क्योंकि पापा हैं आपके और मम्मी का भी अभी आपके सर से साया उठ चुका है, और इतने दुख में, और जिस समय आपको मम्मी पापा के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ऐसे मौके पे आज आपको ये चिंता करनी पड़ रही है कि आपके छोटे भाई बहनों की खाने पीने की या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा? क्या क्या चिंता है बेटा इस समय आपको? सारी टेंशन ने मेरे ते है सारा कुछ। तो कैसे गुजारा चल रहा है इस समय? पिंड दे कर देने, चाचा कर देंगे, भूआ नहीं कर देंगे, रिश्तेदार कर देंगे माड़ा मोटा। दादी भी हैं, दादी क्या काम करते हैं? दादी नरेगा जाते हैं, वो भी महीने च हफ्ता का काम आता, बाकी फिर महीना घरे। तो माता पिता का साथ, मतलब आपको घर चलाने के लिए उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, और दादी कुछ काम कर रहे हैं, इतनी चिंता और पीड़ा के बीच में पढ़ाई और सब चीज़ों की चिंता रहती होगी? हाँ, सारा मैं पढ़ाई भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, पापा ने भी सामभती हूँ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को
ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो दर्शकों, बिल्कुल जैसे कि ये परिवार है, माता पिता का अभी इस परिवार को, जो इन बच्चों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। माँ 6 साल पहले इस परिवार को, इन बच्चों को छोड़ के जा चुकी है बीमारी के कारण। पापा अभी इस समय गले की कैंसर से पीड़ित हैं और ऐसे टाइम में इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारियां आना कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, बाकी इनके छोटे भाई बहन हैं या बाकी जो खर्चा है, परिवार के खाने पीने की व्यवस्था है या इनकी पढ़ाई का खर्चा, तो इन्हीं सारी चिंताओं के बीच में आज ये परिवार जो है सफ़र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन आज एक और बात है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि सर, परिवार के आपने विचार सुने होंगे, परिवार की आप स्थिति से परिचित हुए होंगे, तो क्या आश्वासन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को देना चाहेंगे आप? हम इस बेटे को ये कहना चाहेंगे कि बेटा, आपने आज तक जितने दुख देखने थे देख लिए। आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आपके घर पे पहुंच चुके हैं। आज से आपको किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो परम पिता परमेश्वर हैं, सबके पिता, हम सब उनके बच्चे हैं। हम उनके बच्चे सेवादार आपके साथ दिन रात खड़े हैं। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बेटी से बोलूँगा कि बेटा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और संत रामपाल जी महाराज का एक मिशन भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची बहुत परेशान है, छोटी सी उम्र पे भी इसमें बहुत जिम्मेवारियां आ गई हैं घर की, और कहीं ना कहीं इसकी जो स्टडी है वो भी डिस्टर्ब हो रही होगी, पढ़ाई भी इस कारण करके। तो हम बच्ची को आश्वासन देते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि इनको अब आज के बाद किसी भी चीज़ की कमी संत रामपाल जी महाराज नहीं आने देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने आज इनका हाथ थाम लिया, बाजू थाम लिया है, और संत रामपाल जी महाराज जिसकी बाजू थामते हैं उसको छोड़ते नहीं। अब इनकी जो चिंताएँ और टेंशनें हैं वो हमारी संत रामपाल जी महाराज की चिंताएँ हैं, इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के आश्वासन की जो बात सुनी है, काफ़ी बड़ा जो आश्वासन आज इस परिवार को दे के जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जो इस परिवार को अब किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक परिवार की यही चिंता, जो बुनियादी चिंताएं रहती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान को लेकर के तमाम जीवन पर जो संघर्ष चलता है, और आज उस चिंता और उस दुख को यूँ कहें कि दूर करने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो परिवार से बातचीत करेंगे थोड़ी सी। और बेटा, जैसे कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज परिवार को किसी तरह की जो चिंता जो परिवार को बनी हुई है किसी भी कारण से, जैसे कि आपके खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, या पढ़ाई को लेकर के चिंता है, पिता के इलाज को लेकर के चिंता है, और आज आश्वासन दिया गया है कि आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर की सारी चिंता को दूर करने के लिए पहुँच चुके हैं। तो कुछ राहत मिल रही होगी, चिंता कुछ कम हुई होगी आपकी? मिलती तो है, हाँ, जे तुसी कहोगे तो होगा तो सही है जी। तो दर्शकों, इन आँखों में आप आंसू साफ देख सकते हैं, और आंसू सभी सदस्यों के आंखों में है। आप देख सकते हैं कितने भावुक ये बच्चे हैं, और स्थिति ऐसी है इस परिवार की कि किसी भी इंसान के आंखों में आंसू ला दे। स्थिति ऐसी बनी हुई है, माँ बाप का साया नहीं है, जैसा कि आपने बातचीत में सुना भी होगा कि अभी घर के ऊपर कैसे हालात बने हुए हैं, कैसा संघर्ष इस परिवार का चला हुआ है। और ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे नाजुक दौर में, जब परिवार के ऊपर इतने दुख, इतनी छोटी उम्र में जब ज़िंदगी को सही से समझ भी नहीं पाए हैं कि ज़िंदगी को चलाना कैसे है, जीवन को व्यतीत करने के लिए किन किन साधनों की या किस तरह के से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उन सब के बीच में जो इस जद्दोजहद के बीच में ये परेशानी या ये जो दुख परिवार के ऊपर पड़े थे, तो उसके बीच में संत रामपाल जी महाराज ने एक, कहते हैं कि आग के ऊपर जो बर्फ़ की शीतलता डालने का काम किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आज इस परिवार के पास
राहत के तौर पे कुछ सामग्री लेकर के पहुंचे हुए हैं। सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत मिलने जा रही है। तो दर्शकों, आप सामने देख रहे होंगे ये भाई साहब की कंडीशन है और जैसा कि बहन जी ने बताया कि इनके पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। सामने यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं और लगभग 6 महीने के लिए इनको जो है घर पर बैठ कर के इलाज करवाने का या जो ट्रीटमेंट करने के लिए ये नली इनके गले के माध्यम से डाल के रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने टेबल पर मशीन भी रखी हुई है और इसके माध्यम से जो है ये इनका ट्रीटमेंट वगैरह जो इलाज की जो व्यवस्था वो चल रही है। भाई साहब अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आप इनके हालात देख करके जान भी सकते हैं कि किस तरीके से इस पिता को, एक पिता जब ऐसे हालात में हो, जब 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ का साथ और इनकी जो देखभाल करने की जिम्मेवारी एक बच्चे के सिर पर आए, तो ऐसे हालात में एक पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी जब पत्नी का भी साथ इनके साथ अब नहीं रह चुका है और जो जीवन साथी जीवन भर साथ निभाने का एक जो जिस परिवार को या जिस सदस्य को एक उम्मीद रहती है कि उस सदस्य के दुख और सुख में वो साथ निभाएगी, उसके कष्टों को दूर करने का काम करेगी, तो ऐसे समय में अभी उस जीवन साथी का भी साथ इन भाई साहब के साथ नहीं है। तो माता पिता के तौर पर एक पिता का जो ये किरदार दोनों का निभाना पड़ रहा है और उसमें भी ये समस्या इतनी बड़ी है कि खुद बीमार हो चुके हैं, कैंसर की ऐसी गंभीर बीमारी लगी हुई है जिसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी कुछ भी बच्चों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो इनकी मजबूरी भी साफ देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलो अनहोनी को या जो किस्मत के लेखे को तो कहते हैं विधाता ही टाल सकता है और कर्म के लेखे को केवल विधाता ही काट सकता है, बदल सकता है। और आज देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की जो किस्मत में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि आज इस जो ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ राहत के तौर पे सामग्री भेजी हुई है, किस तरीके से इस परिवार की आज मदद संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करने जा रहे हैं। जी सर। संत रामपाल जी महाराज ने जो एक निर्मल अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है पूरे विश्व में ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए, उसके तहत आज हम इस ज़रूरतमंद परिवार के पास राहत सामग्री लेके आए हैं, जिसमें राशन भी है और घर की और ज़रूरत का सामान भी है। और जो संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 बुनियादी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज इस देश में, इस धरती पर, इस संसार में गरीब और असहाय लोगों को उपलब्ध करवाते हैं सेवा के रूप में। तो अगर हम राशन की बात करें तो जैसे कि ये 5 सदस्यों का परिवार है, तो आप देख सकते हो कि 25 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो अच्छी क्वालिटी की चीनी, और चीनी के साथ आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती का एक पैकेट है जिससे ये परिवार चाय बना सकता है। सूखे दूध के 2 बॉक्स हैं उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के, उत्तम कंपनी के, जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय में भी प्रयोग कर सकता है। 2 पैकेट दलिए के हैं अच्छी क्वालिटी के, टोटल 1 किलोग्राम दलिया है जिसको ये परिवार जब कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो तो दलिए का प्रयोग कर सकता है, और कभी परिवार में कोई बीमार हो तो भी दलिए का प्रयोग कर सकते हैं। बेसन का भी एक पैकेट है, कभी कड़ी वगैरह बनाने का मन हो या कोई अन्य खाद्य सामग्री बनाने का मन हो जिसमें बेसन का उपयोग होता है, तो इस बेसन का प्रयोग भी ये परिवार कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने 4 तरह की दालें इस परिवार के लिए भिजवाई हैं, जिसमें पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल का एक पैकेट है, काले चने का एक पैकेट है। अगर हम मसालों की बात करें तो टाटा नमक का 1 किलोग्राम का एक पैकेट है, लाल मिर्ची पाउडर का एक पैकेट है, हल्दी पाउडर का एक पैकेट है, धनिया पाउडर का एक पैकेट है, ज़ीरा का एक पैकेट है। अगर हम नहाने धोने की बात करें तो कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ है, कपड़े ही धोने के लिए छोकरा का अच्छी क्वालिटी का साबुन है 1 किलोग्राम, 4 टिक्कियाँ नंबर 1 गोदरेज साबुन की है नहाने के लिए। अगर हम सब्जी की बात करें तो सूखी सब्जी में 5 किलो अच्छी क्वालिटी के प्याज और 5 ही किलो अच्छी क्वालिटी के आलू,
संत रामपाल जी महाराज ने राशन में ये सारा सामान आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाया है। जैसे परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने प्रार्थना की थी, उनको अपने पढ़ाई में कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो वो सारा सामान भी आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए भिजवाया है। इस परिवार की बड़ी बेटी ने हमें रिक्वेस्ट की थी, जो कि 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसने हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि उसको एक शूज़ की जोड़ी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल की जो इनके स्कूल में शूज़ इस्तेमाल होता है, वो शूज़ की जोड़ी अच्छी क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भिजवाई है। इस बच्ची के लिए यूनिफॉर्म, अनस्टिच यूनिफॉर्म है। इस बच्ची को हम इसके सिलाई के पैसे भी देंगे ताकि इसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस बच्ची ने एक ही यूनिफॉर्म की डिमांड की थी, इसलिए एक ही लेके आए हैं, एक ही प्रार्थना की थी। और साथ में 2 जो हैं जुराबों के मोज़ों के 2 पैकेट हैं अच्छी क्वालिटी के, जो बच्ची को स्कूल में यूनिफॉर्म में जो बच्चे की स्कूल में शामिल हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, उसके तहत आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए आप देख सकते हो भरपूर मात्रा में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की। अगर हम अकेले राशन की बात करें तो इस राशन में कुल 23 आइटमें हैं और सारा सामान बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का है, जैसा हम खुद के घरों में इस्तेमाल करते हैं। कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकता नहीं है। और ये सामान जो भी हमारे रसोई घर में हमारे जीवन यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए, वो सारा सामान इस राशन में इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल दर्शकों, एक परिवार जिन बुनियादी चीज़ों को लेकर के ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहता है और उस संघर्ष के बीच में, उस चिंता के बीच में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि मदद की जो आस कहीं से नज़र नहीं आती है। लेकिन आज इस परिवार को जो मदद, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, वो आ रही है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की हर संभव जो मदद करने का जो आश्वासन, जो आज वायदा संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की तरफ से किया गया है, उसमें आज ये मदद पहली बार इस परिवार को मिल रही है। मदद में अगर हम देखें तो यहाँ पे परिवार को इतना सारा जो सामान है, इस परिवार को आज मुहैया करवाया गया है, भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जो एक राशन का सामान एक परिवार को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी रहता है, किचन की जो सारी सामग्री रहती है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शामिल किया गया है। और राशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सारा सामान यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस किट में शामिल किया गया है। और राशन में हर एक चीज़ शामिल है, जिसमें देख सकते हैं कि आटा है 25 किलो, साथ में चावल का बड़ा पैकेट है 5 किलो का, 4 किलो चीनी का पैकेट है, और इसके अलावा बेसन का एक पैकेट साथ में भेजा गया है। 2 पैकेट यहाँ पे दलिए के भेजे गए हैं, और साथ में सूखे दूध के 2 डब्बे वो भेजे गए हैं। 1 पैकेट यहाँ पे टाटा की चाय पत्ती का वो भेजा गया है। साथ में पीली मूंग दाल जो 1 पैकेट वो भेजा गया है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट आप भेजा गया है। और अगर दालों और सामान की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान भेजा गया है। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं की गई है राशन को देने में, सामान देने में कोई भी इसमें लापरवाही नहीं की गई है। मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी का सामान रहता है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये चौथी दाल है जो कि काले चने की दाल है, और मसालों के का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मसालों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरे का पैकेट है, और साथ में धनिया पाउडर का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, और साथ में लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है। 1 पैकेट यहाँ पे जो 1 किलो का पैकेट है टाटा का नमक है वो भेजा गया है। और साथ में जो अगर बात करें सब्जी की तौर पे, तो सब्जी के तौर पे यहाँ पे 5 किलो प्याज भेजे गए हैं और 5 किलो आलू भेजे गए हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 2 डब्बे यहाँ पे मिक्स अचार के भी भेजे गए हैं परिवार के लिए। मान लो यदि कभी साग सब्जी बनाने का मन ना करे या ना बना पाए किसी कारण से, तो इसको भी खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 2 लीटर यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल, वो साग या सब्जी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भेजा गया है। कपड़े धोने का सर्फ वो 1 पैकेट भेजा गया है, और 1 किलो छोकरा कंपनी का साबुन वो तक भेजा गया है। 4 टीके यहाँ पे साबुन जो है नहाने की वो भेजी गई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार को शिक्षा में कुछ शिक्षण सामग्री या अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए परिवार के लिए आज इस तरीके से मदद की जा रही है कि जो एक बेटी है उसके लिए 1 जोड़ी स्कूल शूज़ के भेजे गए हैं, और साथ में 1 ड्रेस वो भी भेजा गया है, और 2 जोड़ी यहाँ पे जुराबों के भेजे गए हैं। तो ये सारा सामान आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रहा है। लेकिन जैसे हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की फ्लैक्स को देख सकते हैं, और उसमें लिखा गया है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इसके तहत अगर हम यहाँ पे देखें तो रोटी और शिक्षा की तो परिवार की मदद कर दी गई है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कपड़ा और शिक्षा आदि का भी जिक्र किया गया है, तो सेवादार खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि सर जैसे भविष्य में परिवार को जरूरत पड़ती है इसमें से किसी चीज़ की, तो किस तरीके से मदद की जा सकती है परिवार की? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ये 5 बुनियादी चीज़ें
तो हर एक ज़रूरतमंद परिवार को इस धरती पर उपलब्ध करवा रहे हैं। राशन और शिक्षा में बच्चों ने जो यूनिफॉर्म, शूज़ और जुराबों की डिमांड की थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवा दिए। इनको कभी कपड़े की गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है या चिकित्सा की इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी संत रामपाल जी के आदेश से इनके करवाए जाएंगे। और मकान इनका अच्छे हालात में है। फ़िलहाल इनको मकान की कोई ना तो बनाने की ना रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो वो जो भी इनको समय अनुसार ज़रूरत होगी, वो सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इनको तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि परिवार को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भविष्य में, तो उसके तहत भी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की हर संभव मदद करने का यहाँ पे आश्वासन किया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे आज परिवार को ये सारा राशन का सामान भेजा गया है, और हम देखेंगे कि इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये जो राशन है 1 महीने के लिए या 40 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन हम इनसे ये जानना चाहेंगे जो सेवादार खड़े हैं कि सर ये जो मदद है ये कितने टाइम के लिए, वन टाइम मदद है या आगे भविष्य में कितने समय तक परिवार की मदद की जाती रहेगी? देखिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज की दया असीमित है, वो दया के सागर हैं, वैसे ही उनकी सेवा भी ये असीमित है। ये बहुत बड़ी सेवा है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वो दिल खोल के कर रहे हैं इस सेवा को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, अगर हम इस परिवार की बात करें, इनके परिवार का मुखिया भी बीमार है, बच्चे छोटे हैं, जब तक इनके पिताजी ठीक नहीं हो जाते, काम करने के लायक नहीं हो जाते, या बच्चियाँ बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाती, कितना मर्जी समय लगे, साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, तब तक इनको लगातार ऐसे ही राशन और अन्य राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार भिजवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की गाड़ी और सेवादार इनके घर पे आके निर्धारित समय पे इनको सामान देके जाएंगे। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। बिल्कुल दर्शकों, तो ये बिल्कुल काफ़ी बड़ा आश्वासन एक और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है कि जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है, आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक परिवार की इसी तरीके से मदद की जाती रहेगी। लेकिन एक और सवाल यहाँ से हमारे मन में और आता है कि जैसे परिवार को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भविष्य में, किसी चीज़ की, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान के तहत, तो परिवार आपसे या सेवादारों से किस तरीके से संपर्क कर सकता है? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम की तरफ से ये सुविधा बनवाई हुई है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का विजिटिंग कार्ड है, इस पर अन्नपूर्णा मुहिम के पंजाब के 2 नंबर लिखे हुए हैं। भाई साहब तो बीमार हैं, तो मैं इनकी जो माता जी हैं उनको ये कार्ड दे के जाऊँगा। इनकी माता जी या बच्चे जब भी इनको राशन ख़त्म होने को 2 या 4 दिन होंगे, 2-4 दिन पहले हम इन नंबर पे फ़ोन करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी और सेवादार इनके घर पर राशन और राहत सामग्री पहुँचा कर जाएंगे। माता जी, आप एक कार्ड रख लो, जब भी आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा, आपने 2 दिन पहले इन नंबर पर फ़ोन करना है। राशन और सारा सामान आपके घर पर ही पहुँच जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए जो मदद ही नहीं भिजवाई है, मदद के बाद एक टाइम की मदद के अलावा यहाँ पे आगे की जो मदद की जाएगी और उसकी भी पूरी व्यवस्था करके जा रहे हैं। व्यवस्था ऐसी है कि जैसे आज एक बार का राशन तो दिलवाया, लेकिन आगे जब तक इस परिवार को मदद इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती रहेगी तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। उसके लिए एक कार्ड, ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड परिवार को दिया जा रहा है और इसमें ये आश्वासन दिया गया है कि जब भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो 2 या 3 दिन पहले परिवार संपर्क करे। तो माता जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जब भी आपका राशन ख़त्म हो रहा होगा या कोई अन्य सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने 2 या 3 दिन पहले संपर्क करके इन नंबरों पर फ़ोन करके आपने सूचित करना है। तो इसी तरीके से आपको घर आ करके सारा सामान मिलता रहेगा। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस समय? ठीक है जी। माता जी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बैठी है जो बहन है, इनसे जानेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया कि आपकी पूरी मदद की जाएगी और ये कार्ड भी आज दे करके जा रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, साडे भी कोई मदद कर रहा। हुण अज मैनूं ये महसूस हो रहा भी साडे नाल कोई खड़ा है। जी, तो जो चिंता आपको पहले रहती थी अपने परिवार के गुजारे को लेकर के या खाने पीने को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, आज वो चिंता कहीं ना कहीं कम हुई है? कट गई। कम हुई। सारा मिला है संत रामपाल जी महाराज का, जो आज तक आपको कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी मदद करी है आपके परिवार की? धन्यवाद ही करते हैं, होर तो कुछ कर नहीं सकते। बखान प्रभु
तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो बिल्कुल दर्शकों, जो चिंता आज तक इस परिवार को किसी भी चीज़ को लेकर के हो रही थी, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो तमाम चिंताओं को दूर करने का काम किया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके अलावा जो इस परिवार के अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, और जो यहाँ पे सरपंच जी हैं, वो भी हमारे बीच में आज पहुँचे हुए हैं। इस परिवार के हालात के बारे में थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। जी, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ग्राम पंचायत पिंड कुंभ तो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ फतेहगढ़ तहसील अमलोह तो बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, जैसा कि आप इस परिवार को जानते ही होंगे, तो कैसी स्थिति थी इस परिवार की अभी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार को ये आश्वासन दिया गया कि इस परिवार को अब किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रोटी खाने पीने या कपड़े, चिकित्सा, पढ़ाई तक की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज करके देंगे, और जब तक परिवार को जरूरत रहेगी तब तक मदद की जाती रहेगी। तो ये चीज़ देख करके आपको कैसा लगता है? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁੰਭ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। जी, तो जैसा एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे यहाँ से कि आज तक हमने तो ऐसे संतों के बारे में ज़रूर सुना था कि जो घर घर जा कर के लोगों से मांगते थे, या किसी मंच के से लोगों से अपील करते थे कि इतनी जो चंदे की राशि दो या इस तरीके से हमारी जो सहयोग करो। तो आज तक आपने क्या ऐसे संतों को देखा था जो घर घर जा कर के लोगों को मदद देने जा रहे हैं, किसी भी माध्यम से ये मुहिम चला करके, और लोगों के दुख तकलीफ़ को कम करने का काम कर रहे हैं? ऐसे संत को क्या पहले कभी देखा था? नहीं देखा जी, किसी ने देखा जी। हाँ जी, हाँ जी। आज पहली ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। तो बिल्कुल दर्शकों, ये विचार थे इनके, और इनका भी कहना है कि आज तक ऐसी मदद इन्होंने अपने जीवन काल में कहीं होते हुए नहीं देखी, और पहली बार आज ये भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक ऐसे संत, एक ऐसे समाज सुधारक को देख रहे हैं जो लोगों के दुख तकलीफ़ को कम करने के लिए इस तरीके की मुहिम जो चला रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के अन्य सेवादार भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के कितने चर्चे हो रहे हैं, और इस मुहिम के अलावा और भी दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इसके अलावा भी कई समाज सुधार के लिए कार्य करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानते हैं कि इसके अलावा, जैसे आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाते हैं, इसके अलावा और क्या मदद समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रही है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज इस विश्व के एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त, दहेज मुक्त व भेदभाव और ऊंच नीच से ऊपर उठ के एक समक्ष समाज तैयार करना है। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम, जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे थे अभी, उससे हटके जो अन्य समाज सुधार के जो कार्य हैं, जो जनहित में संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, उनका एक तिल भर मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समय समय पर
इतने समाज सुधार के और जनहित में कार्य करते हैं जिनका व्याख्यान मेरी ज़बान द्वारा करना मुमकिन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर जब भी कोई महामारी या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा समाज पर आती है, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कोरोना के समय पर एक महामारी जो फैली थी तो सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। उस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जहाँ पर जैसी राहत सामग्री की ज़रूरत थी, जहाँ पर राशन की भोजन की आवश्यकता थी वहाँ पर भोजन, जहाँ पर बने बनाए भोजन की आवश्यकता थी वहाँ पर बना बनाया भोजन पहुँचाया, जहाँ पर पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता थी वहाँ पर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही दहेज मुक्त की अगर मैं बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं तो वो सभी एक बहुत ही अत्यंत सादगीपूर्ण और बेहद मैं कह सकता हूं कि आराम से और बिना किसी पाखंड से या लेने देने से केवल मात्र 17 मिनट में एक रामायणी के माध्यम से जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करके विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य से समाज में एक सामाजिक क्रांति भी आई है, क्योंकि बेटी अब बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों के चलते बेटी को पढ़ाई करना अब कोई भी मुश्किल कार्य नहीं रहा। बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हंसते हंसते इन 17 मिनट की रामायणी में विवाह संपन्न कर लेते हैं बिना किसी लेने देने के। वैसे ही अगर मैं बात करूं नशा मुक्ति की, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी आपको किसी भी प्रकार का नशा जैसे कि शराब, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी किसी भी प्रकार का नशा करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उनके लाखों अनुयायियों ने नशा त्याग दिया, जिससे कि लाखों ही परिवार जो नशे के कारण बर्बाद हो चुके थे वो एकजुट हो गए दोबारा से। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपने देखा होगा कि पीछे एक उत्तर भारत में जो है बाढ़ का प्रकोप हुआ था, जिसमें लाखों ही गांव बारिश के पानी में जो है डूब गए थे। किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, जो कि जैसे कि आपने हरियाणा राज्य की बात सुनी होगी, वहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन जो है बाढ़ की चपेट में आ गई थी और सारी फसलें ख़राब हो गई थी और आने वाले 2-3 वर्षों तक वहाँ पर फसल होने की कोई भी संभावना नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश किया कि इन गाँव की मदद की गई और पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। तो वहाँ पर लाखों ही फुट जो है पाइप, मोटरें और अन्य जो राहत सामग्री जो सहयोगी होती है मोटरें आदि लगाने में, वहाँ पर भेजी गई और उनके खेतों से जो है पानी निकाला गया। तो आज आपने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से वहाँ पर फसलें हो रही हैं, किसान वहाँ के बहुत खुश हैं क्योंकि उनके खेतों से पानी निकल गया। क्योंकि जो जहाँ पर 2 या 3 वर्ष तक फसल नहीं होनी थी, अगर 1 वर्ष भी या 1 सीज़न भी जो है फसल ना हो तो किसान की जो है पीठ टूट जाती है। वहाँ पर 2-3 वर्ष का झटका वो कैसे सहता। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहाँ पर पानी निकाला गया और दोबारा से खेतों को पुनर्सुरजीत किया गया, वहाँ पर अब फसलें हो रही हैं। ऐसे ही अब आपको मैं बताना चाहता हूँ इस बाढ़ राहत का जो कार्य है उसका दूसरा जो है पार्ट शुरू किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ऐसे ही कई जो पंचायतें हैं जैसे कि राजस्थान से और हरियाणा की कई अन्य पंचायतें जो गाँव की है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की क्योंकि वहाँ पर भी जो है पानी की व्यवस्था की समस्या थी। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस बाढ़ राहत का जो दूसरा अध्याय है शुरू हुआ है, वहाँ पर भी पाइपों की और मोटरों की व्यवस्था की जा रही है, राहत सामग्री भेजी जा रही है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य कार्य के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो संत रामपाल जी महाराज ने कई गाँवों में गौशालाओं के शेड बनवाए हैं, जहाँ पर बिल्कुल शेड नहीं थे। गर्मी के कारण जो गायें थी उनको बहुत समस्या थी और वहाँ पर चारे की व्यवस्था नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने चारे की व्यवस्था करवाई है। ऐसे ही कुछ गांव हैं जहाँ पर पीने का पानी जो है बिल्कुल ठीक नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं, वो लगवाया गया है ताकि गाँव वासियों के लिए जो है स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कार्य किए जाते हैं। तो जो पिछला वर्ष था वहाँ उस समय भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा लाखों ही वृक्ष जो है रोपण किए गए। एक मुहिम के तहत उन्होंने पूरे भारतवर्ष में लाखों वृक्षारोपण किए गए और उनका संरक्षण करने का, उनको पालने का भी अहद उनके द्वारा लिया गया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की अगर मैं जो उनका एक सहयोग है जो चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं वहाँ पर जब भी कभी समागम होता है, जैसे कि साल में लगभग 6 समागम होते हैं,
तो हर समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बड़े स्तर पर रक्तदान किया जाता है। तो लाखों यूनिट रक्त जो है अब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दान कर चुके हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को बड़े बड़े हॉस्पिटलों द्वारा, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ है, इसके अलावा एम्स दिल्ली के द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ रक्तदान के साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर सामूहिक तौर पर अपना जो शरीर दान, देह दान या अंग दान करते हैं, जिस पर कि मेडिकल के छात्र अनुसंधान करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक जो है उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही अंग दान करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे कई लोगों को जो है ज़िंदगी दान दे रहे हैं और दे सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इसके अलावा भी देखा गया है कि समय समय पर जब भी कोई समस्या समाज में होती है, जैसे कि पीछे किसानों की समस्या थी, जहाँ अन्य आंदोलन भी कई बार समाज में किए जाते हैं, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। ऐसे ही जो ये आप देख सकते हैं, एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जो कि बहुत चर्चित है, जिसमें कि गरीब असहाय लोगों की जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद की जाएगी है, जिसके बारे में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने सब कुछ साक्षात रूप से प्रमाणित किया है। धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। जी बिल्कुल दर्शकों, इतने जो ये सेवा के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन कार्यों को निश्चित तौर पर ही शब्दों में बखान करना मुश्किल ही हो जाता है। और हम ये भी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद में ये सभी कार्य हो भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात हम सेवादारों से और जानकारी लेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने ये सभी कार्य चलाए हैं सर, और इन कार्यों को आगे से आगे बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन कार्यों को जो धरातल पर इन सेवा कार्यों को पूरा करने के लिए आप जैसे सेवादार ही आगे आते हैं, सामने आते हैं और दिन रात इन कार्यों को मतलब अंजाम देने के लिए लगे रहते हैं। तो सर इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? सच्चाई जी, संत रामपाल जी महाराज की हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह और अन्य पुस्तकें हैं, और उनको पढ़ने से हमें, उनकी पुस्तकों से हमें गुरु जी प्रेरणा देते हैं। और जैसे कि गुरु जी के सत्संग है, हर टीवी पे आते हैं 7:30 बजे साधना चैनल पे शाम को, उसको देखने से देखने से भी हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरु जी हमें कहते हैं कि बेटा आप 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कोई भी संसार में भूखा नहीं होना चाहिए। आप अपने सुख सुविधा कम कर लेना, लेकिन आपके गली गली, नगर नगर, शहर शहर आप ऐसे व्यक्ति ढूंढो कि जो भी असहाय हो और उसकी सहायता के लिए आप जुट जाओ। और हमें हमारे गुरु जी यही प्रेरणा देते हैं कि बेटा जो भी मांग आपके आसपास में, पड़ोस में जो भी हैं, उनको, वो भी सभी आपके बहन भाई हैं। उनकी सहायता करना आपका उद्देश्य है। आपका एक संकल्प कर लो कि आपने उनकी सहायता करनी है। संत रामपाल जी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटे आपने अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पण करना है। आपने अपने जीवन को कम प्रयोग करो और दूसरों के लिए ज़्यादा प्रयोग करो। और इसीलिए हमें संत रामपाल जी महाराज की हर समय प्रेरणा ये मिलती है। जब भी हमें कोई संत रामपाल जी महाराज से आदेश मिलता है कि बेटा जाओ, ये सेवा आपके लिए कार्य आपने करनी है, और हम उसी समय उस तट पर लग जाते हैं। और उसको हम ये नहीं देखते आज करेंगे कल करेंगे। जब भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश पाते हैं तो हम तुरंत उसी सेवा के चले जाते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मतलब कि अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही ये शिक्षाओं का असर मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशों का पालन करने के लिए ये तमाम जो सेवा कार्य हैं को अंजाम देने के लिए
दिन रात लगे रहते हैं और कहते भी हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, और उसी वाक्य को आज सार्थक सिद्ध किया है संत रामपाल जी महाराज के इन शिष्यों के द्वारा जो ये सेवा कार्य किए जा रहे हैं और जो ये सेवाएं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है। और जो ये संकल्प लिया है संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को या किसी भी जो परिवार है जो अभी असुविधा किसी भी तरह से है या किसी भी तरह की वो परेशानी में है, दुख में है, पीड़ा में है, तो उस दुख पीड़ा और परेशानी को दूर करने का संकल्प लिया है संत रामपाल जी महाराज ने। और उस संकल्प में एक संत रामपाल जी महाराज ने एक मुकाम भी हासिल करके रखा हुआ है, क्योंकि इन कार्यों को हम जब धरातल पर देखते हैं तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्य लगातार आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने उस वाक्य को भी सार्थक सिद्ध किया है जिसमें कहते हैं कि जब संत आते हैं धरती पे तो वो संस्कृति को सुधार में लाते हैं और संतों के कार्यों से ही प्रकृति में भी सुधार होता है। और इन कार्यों को जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने जैसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से आपदा के समय में किसानों और मज़दूरों की मदद करके उनको जो है एक आत्महत्या वाली स्थिति से बाहर ला करके उनके एक जीवन दान करने का काम किया है और फसलों को बचाने का काम किया है या उनकी जो रोज़गार को वो बचाने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवा कार्यों से। तो इन कार्यों को देखते हुए हम बेशक कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे प्रकृति को और संस्कृति को बचाने का काम किया है। और जैसे संत रामपाल जी महाराज के ये जो सेवा कार्य हैं उनसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनसे नस्लों और फसलों का भी सुधार हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि परिवार में यदि कोई नशा करता हो या समाज में जो कुप्रथाएं हैं, किसी तरह की जो बुराई घर कर गई थी, उस सभी बुराई को संत रामपाल जी महाराज अपने इन ज्ञान के माध्यम से या अपने इन सेवा कार्यों के माध्यम से ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को देखते हुए हम बेशक कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज नस्लों को सुधारने का काम कर रहे हैं, नस्लों को बचाने का काम कर रहे हैं और किसानों और मजदूरों को बचाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ये भी साबित किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही समाज के सच्चे सुधारक हैं, क्योंकि उन्होंने नस्ल, फसल, संस्कृति, प्रकृति सबको बचाने का काम करने के लिए ये मुहिम छेड़ रखी है। ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ये सेवा कार्य संत रामपाल जी महाराज के आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों की दर्शकों शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है, उन सब को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एक वाणी के माध्यम से जरूर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद या फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। जिस तरह से कहते हैं वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है और नदियाँ अपने जल को स्वयं उपयोग में नहीं लाती है, इस तरह से जो संत होते हैं वे धरती पर दूसरों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। तो वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन सेवा कार्यों के माध्यम से करके दिखाया है। तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इन सेवा कार्यों के लिए और वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त करेंगे वीडियो को। और जो कि आज की वीडियो आप देख रहे थे, गांव है कुंभ, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब